गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था ट्रायल बैलेंस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। और हमारा जो कैलेंडर ईयर होता है वो रहता है हमारा 1 जन से लेके 31 दिसंबर तक, ठीक है। हमारे इंडिया में कौन सा ईयर फॉलो किया जाता है? फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है। हम लोग जो अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो लोग हम क्या बनाते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक अपने अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो हर एक बिजनेसमैन को अपनी जो वो अकाउंट्स बनाता है उसको क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, वो स्टेटमेंट जिससे फर्म जो है अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन चेक करती है ईच ईयर। तो हम कौन सी स्टेटमेंट्स बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इसमें कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस की अपनी क्या करती है, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करती है कि उसका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उसका बिजनेस जो है प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसका बिजनेस लॉस अर्न कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है 31 मार्च तक की, कितना पैसा उसके पास है, कितना पैसा उसने लोगों को देना है। हर एक चीज़ जो है वो क्या करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो क्या करती है, डिस्कस उसको प्रिपेयर करती है, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या है वो मैं लिखने लगा हूँ, साथ साथ उसको बता लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी होती क्या है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ presenting a periodical review or report on the progress by the management and deal with status of the investment in the business and result achieved during the period, ठीक है। क्या कह रहा वो, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग अ पीरियोडिकल रिव्यू और रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस बाय द मैनेजमेंट एंड डील विद द स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एंड रिजल्ट्स अचीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। ये तो इसका हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा हमारे इसमें बनाते हैं बैलेंस शीट।
ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसी है, हमारा बिजनेस जो है कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कितना लॉस अर्न कर रहा है। तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। तो बैलेंस शीट हमारी किसके लिए बनती है, जब हमने अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है। तो फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए हम लोग कौन सी जो है अकाउंट बनाते हैं, हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट के थ्रू हम देखते हैं कि बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है हमारे 31 मार्च तक के लिए। ठीक है। तो ये दो हमारी टाइप्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा हमारे पास है बैलेंस शीट। ठीक है। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो डेफिनेशन है वो मैं लिखने लगा हूँ। और उसके बाद जो है बैलेंस शीट की लिखूंगा मैं। It is prepared to know about gross profit and net profit or gross loss and net loss। ठीक है। अब बैलेंस शीट, it help us in knowing about assets and liabilities on a particular date। On a particular date। ठीक है। This helps us in evaluating about financial position of the firm। ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड टू नो अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हम करते हैं, और नेट प्रॉफिट, और ग्रॉस लॉस और नेट लॉस। ये सारी चीजें हम किसके थ्रू हम चेक करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। सेकंड हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लाइबिलिटीज कितनी है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। डेट मतलब 31 मार्च को। ठीक है। इट दिस हेल्प अस इन इवेलुएटिंग अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। इससे हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है। आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा, आज हम इस वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या डालते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक। देन उसके बाद टू परचेजेस
और इसमें से हमने माइनस करनी है परचेज रिटर्न। जो नेट अमाउंट आएगी वो हमारी बाहर जाएगी। देन हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स और उसमें से माइनस करके शो करना है सेल्स रिटर्न। बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगर तो हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हमारा डेबिट साइड पे क्या आएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास ग्रॉस लॉस, ठीक है। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स क्रेडिट साइड पे, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देनी हम लोगों ने, क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने यहाँ पे शो करना है। और अगर तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो ग्रॉस लॉस आएगा, ठीक है। होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा।